दोस्तों नमस्कार, जसना संदेश पत्रिका में फिर से आपका स्वागत है। आज हम मोराई नाडी भियाड़ बाड़मेर में आए हुए हैं। तो जो सामने देख रहे हैं इनसे हम बात करेंगे कि इस तालाब के अंदर अरूप जी महाराज की बहुत बड़ी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है आज छतरी की। तो इसके उपलक्ष्य में बताएंगे अरूप जी के बारे में दो शब्द, और गायों की रक्षा करते करते प्राण न्योछावर किए तो उसके बाद दो शब्द बताएंगे। राम राम सा। राम राम। बायतू के आपको नाम पतो एड्रेस थोड़ो। मेरा नाम प्रहलाद है, डूडी गोत्र का जाट हूँ मैं, और रावतसर बाड़मेर के पास डूडियों की ढाणी रावतसर में मेरा अभी निवास है। वैसे से मैं गाड़ी की ड्राइवरिंग करता हूँ और गौ माता की सेवा, गायों का छोटा सा ग्वाड़ा हूँ। इसलिए यहाँ आए आप, है ना? गो प्रेमी है, और ये अरूप जी महाराज है, उन्होंने अपने प्राण तक गायों के लिए दे दिए, तो हमारे को भी उस लगा उसी हिसाब से यहाँ आए। कितने वर्ष पुराना बात है? अरूप जी महाराज लगभग 235 वर्ष पहले बायतू गांव है बाड़मेर में, बायतू तहसील है। बायतू तहसील में सारण गोत्र में पेमा राम जी सारण के घर पुण्य आत्मा का जन्म हुआ, और वो कोई कारणवश से अकाल उस क्षेत्र में होने की वजह से यहाँ पर आए थे गायों चराने के लिए, और यहाँ कुछ समय तक अपनी माताजी के साथ में रहकर गायें चराते एक समय ऐसा आया कि कोई वो गायों को चराने वाले, जो मुगल राज्य था उस टाइम, मुगलों के वो पहरेदार मान लो, चौकीदार मान लो, उसके अनुयायी मान लो, ऐसे कोई लोग आए और गायों को चराने लगे। तो उन्होंने युद्ध किया, लगभग 400-500 लोगों को उन्होंने अकेले बंदे ने लड़के ख़त्म किया और अपने प्राण न्योछावर कर दिया। उसका शरीर तो यहीं रह गया, और सिर को उनकी घोड़ी लेके वापस बायतू चली गई। अच्छा, सिर लेकर के बायतू चली गई? सिर लेकर के बायतू चली गई। उनके परिवार वाले पीछे वो भाटों की बही आती है, उसमें थोड़ा सा लेख दे दिया और प्रांत जैसलमेर लिख दिया। काफ़ी टाइम तक उन्होंने कोशिश किया खोजने की, मोगेरा नाडी उनको मिली नहीं। अच्छा, पहले ये क्षेत्र मोगेराई नाडी के नाम से था, जैसलमेर के अंडर, फिर जोधपुर के अंडर हुआ, और अभी आज मौजूदगी में बाड़मेर में आई। मोगेराई नाडी बूढ़ा तड़ा भियाड़ बाड़मेर क्षेत्र, इस जगह ये जो अभी अपन खड़े हैं। और ये जो सारण है वो जसनाती परिवार थे, है ना? ये जसनाती थे। जसनाथ जी महाराज सती माता गोरखनाथ जी की उनके ऊपर अपार कृपा थी, और आगे चल के 230 वर्ष बाद में जो गोड़ा मालानी के पास राणासर खुर्द गांव पड़ता है, वहां पर एक पुण्य आत्मा का जन्म हुआ, जगमाल राम जी सारण के घर, जिनका आज मौजूदगी में नाम महंत श्री जोगनाथ जी महाराज के नाम से लोग पहचानते हैं उनको। उन्होंने अपना वंशज समझ के, पूर्वज समझ के को काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया, और उस राव की बही के हिसाब से इधर खोजने लगे। तो मोगेराई नाडी उनको मिली, और उनकी कड़ी मेहनत से आज उनकी छतरी यहाँ उन्होंने खड़ी की है, जो जमीन से 35 फीट ऊपर है। एक घोड़े की मूर्ति लगाई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा आज है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पधारे हैं। तो यहाँ पुरानी भी वो जो है वो मूर्ति है, उसकी कोई इतिहास रहा क्या है? मूर्ति के ऊपर वो लेख लिखा हुआ है पिंगल भाषा में, उसमें स्पष्ट लिखा है सारण जाट बायतू। अच्छा, उसमें लिखा हुआ मूर्ति में ना? और जो भाट की वही में है वही सन मूर्ति पे लिखा हुआ है। उसके हिसाब से इन्होंने समझा कि ये मूर्ति अपने पूर्वजों की है, अरूप जी महाराज की है। वीर शिरोमणि अरूप जी महाराज गायों के लिए लड़ते लड़ते यहाँ प्राण दे दिया, और रात में यहाँ बोलियां चल रही थी। कामधेनु गौ माता की बोली जैसे ही आई तो मैंने उनको पकड़ लिया, और कैसे भी होगा तो ये कामधेनु की गौ माता की मूर्ति अपन स्थापना करेंगे। लगभग मेरे हिसाब से गौ माता की मूर्ति ये पहली बार स्थापित हो रही है। कहीं गौ माता का मंदिर मैंने देखा नहीं है। गौ माता का शायद गौ माता की मूर्ति आज दिन तक कहीं स्थापित हुई नहीं है, पहली बार ये अरूप जी महाराज की कृपा हो रही है, जो नंदी बाबा और गौ माता की मूर्ति स्थापित हो रही है। तो आपने ये जो नंदी बाबा की गौ माता की मूर्ति ली थी, इसका क्या कारण था? बोलिए तो और भी काफी छूटी थी। संपूर्ण संसार की माता है गौ माता। जितने भी जीव प्राणी इस धरती पे पैदा होते हैं उनकी अलग अलग भाषा है। भेड़िया भैंकता है, बकरी मिणमिणाती है, घोड़ा हिणनाता है, भैंस ढींकती है, वो सब अलग अलग भाषा बोलते हैं। और मनुष्य तक भी पैदा होते ही वो रोता है।
मेरी आदरणीय गौ माता जी का बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो अपने मुंह से माँ शब्द का उच्चारण करता है, और ये माँ का दर्जा इस भारत देश को ही मिला है। बाकी इस धरती पे कई भारत के जैसे देश हैं, किसी के आगे माता का शब्द नहीं लगा है। ये गौ माता के पीछे ही माता का शब्द लगा है, और माँ का शब्द है, ये बहुत बड़ा माँ मंत्र है। कुछ विधर्मी लोगों ने, विदेशी लोगों ने ये भारत के साथ षड्यंत्र रचा है, जो भारत से माँ का शब्द लुप्त होते जा रहा है। ये भारतीय संस्कृति लुप्त होने के कगार पे है। आज समय रहते मेरा इन जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे यही निवेदन है कि समय रहते संभल जाओ और अपनी माँ को माँ समझ लो। जब तक जन्म देने वाली माँ को माँ नहीं बोलने लगेंगे भारतवासी, तब तक गौ माता को वो माता नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने वही पढ़ाई कर रखी है जो गौ माता को जानवर पशु मान रहे हैं। गाय गोलोक धाम से सीधी पृथ्वी पे आती है और मनुष्य जीवन के कष्ट मिटाने के लिए आती है, फिर वापस प्राण निस्वर करके गोलोक धाम पधार जाती है। 84 लाख योनियों के उन्हीं जीवों में से ये गौ माता एक अलग जीव है। तो गौ माता का आपको कोई चमत्कार हुआ क्या? आप कब से इनकी विशेषता मान रहे हैं, या गौ माता की क्या महिमा है? मैं शुरू से ही गाय को तो मानता था। साधु संतों के इधर उधर आने जाने से काफ़ी मेरे को ज्ञान तो था। एक समय ऐसा आया 15 से 2018 को गुजरात में मैं गाड़ी चला रहा था, और गाड़ी ऐसी एक्सीडेंट हो गई कि वो पूरी ख़त्म हो गई। मेरे कहीं खरोच तक नहीं आई। उसी टाइम गौ माता गोदान पात्र मेरे पास था, गौशाला की एक रसीद बुक मेरे पास थी। काफ़ी सारे ड्राइवरों ने भी ऐसा अनुभव किया कि आपको खरोच तक नहीं आई, इसका क्या कारण है? तो मैं बोला ये मेरी आदरणीय गौ माता का ही चमत्कार है। इससे आगे ये मेरा जीवन है, गौ माता के लिए तैयार हूँ मैं हर समय। उसी दिन से गाय की सेवा में पहले था, पर थोड़ा उससे ज़्यादा भावना हो गई। क्यों आपने ऐसा लगा कि भी गौ माता की कृपा से ही हम आज बचे हैं? गौ माता की कृपा से ही बसे हैं, समझ लो। ऐसा ही है, मेरे को तो पूर्णतः ऐसा ही लगा। और भी कोई भाई लोग गाय की शरण में जो गया है उनका नाम इस दुनिया में अमर है। 1 घंटे के लिए भी गाय की शरण में गया है ना, उनका नाम इस दुनिया में अमर है। हमारे परम श्रद्धेय सिद्धाचार्य योगी गुरु जसनाथ जी महाराज भी घर से निकल के गौ माता को सराहने के लिए गए, और वापस आके उन्होंने भक्ति की। 12 साल तक तपस्या की। उन्होंने भी गायों को सराहने का काम किया। हाँ, जितने भी बड़े महापुरुष कृष्ण तो अपनी संपूर्ण जिंदगी में गायों सराहने का काम किया, और वो भी नंगे पांव। ऐसे कई चमत्कार हैं। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। लिखने लगूं तो कलम पूरी वनस्पति अगर इकट्ठी कर दूं तो कलम नहीं है गौ माता के लिए लिखने के लिए, वनस्पति खत्म हो जाए। और शाही अगर पूरे समुद्र का जल भी शाही बना दूं तो भी गौ माता के शब्द पूरे लिखे नहीं जाते। वो है मेरी गौ माता। तो आज जो गौ माता की कदर कम होती जा रही है, और क्या कारण है, और एक संदेश के रूप में बताएं कि सभी दर्शकों को कि गौ माता की आप कदर कैसे करें, और घर में किस प्रकार से गौ माता रखें, ताकि सभी अपनी धर्म की संस्कृति बच सके भारत की, और गौ माता की कृपा सब पर बनी रहे। पहले तो गाय को समझना होगा गाय क्या चीज है। लोग अपनी माँ को ही माँ नहीं मान रहे हैं, तो गाय को माँ कहाँ से मानेंगे? उसी शब्द से ही ये गौ माता से लोग अलग होते जा रहे हैं। जब से ये मम्मी पापा का जो शब्द आया ना, ये इतना गंदा है, इतना गंदा है कि मैंने इसको काफ़ी टाइम तक पोथियों में खोजा तो कहीं मेरे को लिखा हुआ नहीं मिला मम्मी पापा का शब्द। काफ़ी पढ़े लिखे लोगों से मैंने पूछा कि भाई ये कौन सी भाषा का शब्द है जो आज मरुधरा पे चल रहा है। सारे बच्चे उन्हीं को बोलने में लालची है, तो भी कोई भाषा का शब्द भी नहीं मिला। कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, टेढ़ी मेढ़ी काफ़ी भाषाएं इस भारत में लगभग 16-17 भाषा का उच्चारण हो रहा है। उसी भाषा में भी कोई भाषा का शब्द नहीं है। तो कई लोगों ने मेरे को बताया अभी हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, इंग्लिश का शब्द है। तो मैं बोला वो ज़रा मेरे को थोड़ी स्पेलिंग कैसे होती है बताइए, मैं तो अनपढ़ आदमी। तो उन्होंने वो इंग्लिश में खोजा तो फादर और मदर का उच्चारण मिला। गौ माता का कहीं नहीं, माँ का कोई शब्द है नहीं। वो अंग्रेजी में भी फादर और मदर का उच्चारण मिला, मम्मी पापा का उच्चारण कहीं नहीं मिला। कोई भाषा का शब्द ये है नहीं। ये कोई धर्मी लोगों ने षड्यंत्र रचा है, और ये शब्द जब तक बच्चे बोलते रहेंगे तब तक वो गाय को माँ नहीं समझ पाएंगे, गाय का चमत्कार वो नहीं समझ पाएंगे।
और जिस बंदे ने गाय को घर में रख लिया और सुबह शाम उनकी सेवा में लग गया, उसके मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जिंदगी में कोई कमी आने वाली नहीं है। एक एक मिनट के लिए जो काम किया है उनका नाम इस दुनिया में अमर है। ऐसे ही एक चमत्कार 2018 में मेरे साथ बाड़मेर के जिला कलेक्टर के सामने हुआ, जब 14 दिन के धरने पे हम बैठे थे। गुरुवर जोगनाथ जी, रुगनाथ भारती जी सिंदरी मठ से वो हमारे साथ थे, कई साधु संत महात्मा थे। 14 दिन के धरने के बाद में सवेरे एक शव यात्रा गौ माता की हमने निकाली। वो 30 दिन पुरानी गौ माता जो मर गई थी पहले, उन्हीं की वो शव को हम लाए और लकड़ियों पे बांध के उठा के बाजार में से निकले। कलेक्टर एकदम भ्रमित हो गया, ये मरी हुई गाय को उठा के ले आए। काफ़ी सारे लोगों ने हमारे ये भी बोला कि आप मरी हुई गाय को उठा लिए, कल समाज वाले आपको साथ में नहीं बैठने दिए। हम तो बड़े बड़े मेलों में गए, कहीं हमारे को किसी ने नहीं टोका है। गौ माता का ऐसा चमत्कार हुआ कि शाम की 4 बजते बजते राजस्थान सरकार ने 30 करोड़ रुपए का अलाउंस कर दिया कि 30 करोड़ रुपए राज खजाने से ले जाओ और जो गौ माता आज भूख मर रही है, प्यास मर रही है, उसकी व्यवस्था करो। 30 दिन पहले मरी हुई गौ माता 30 करोड़ दे सकती है, तो जिंदी गौ माता अपने जिंदगी के आनंद क्यों नहीं दे सकती है? यही गौ माता का चमत्कार है, और वो तो रखेगा तभी समझेगा। तो बहुत ही सुंदर जो प्रहलाद जी ने जानकारी दी। और आज अरूप जी महाराज की जो छत्री की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, यहाँ पधारे हुए हैं सभी भक्त। तो आज ये संदेश लेकर के जाएंगे कि हर घर में गौ माता का निवास हो, हर घर में गौ माता की कदर हो, ताकि अपनी भारत की संस्कृति बच सके। और जहाँ भी गौ माता के लिए जो प्राण न्यौछावर करने वाले अरूप जी महाराज का आज जय जयकारा पूरे भारत में होने जा रहा है। तो बहुत ही सुंदर वीडियो के माध्यम से आप प्रहलाद जी ने सुंदर जानकारी दी और गौ माता का किस प्रकार से चमत्कार हुआ था इनकी जुबानी से सुने हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से गौ माता के प्रति अपनी भावनाएं सच्ची हो और अपनी घर में गौ माता का निवास जरूर करें।